टू cbtsky.com। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स कि वेरिएबल है क्या, क्या उसका स्कोप है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है PHP के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ ए वेरिएबल। वेरिएबल है क्या? वेरिएबल जस्ट ए नेम, एक नेम स्पेस होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ यानी कि डेटास हम स्टोर करेंगे, जिसको हम अपनी यूज़ के हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड ए वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए PHP के अंदर सिर्फ उसके आगे डॉलर साइन दिया जाता है। डॉलर, जिस नाम से भी आप वेरिएबल बनाना चाहते हो बना सकते हो। दैट्स वेरिएबल माई नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अपना नाम डालते हैं। ये मेरा एक वेरिएबल बन गया है। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, डॉलर एज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एज डालता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने डबल कोट्स यूज़ किया, यहाँ पर हमने कोई कोट्स यूज़ नहीं किया। इनमें फ़र्क क्या रहा? अगर आप यूज़ कर रहे हो स्ट्रिंग, यानी कि अगर आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हो या फिर सिंबल्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसको डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में देना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप डाल रहे हो न्यूमेरिक वैल्यू, सिर्फ नंबर, तो आपको उसके लिए कोड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी ये चीज़ें हम आपका डाटा टाइप जब पढ़ेंगे उसके अंदर एक दोबारा से हम आपको इनको स्टडी करेंगे, पूरा क्लियर कराएंगे। तो अगर आपको कोई भी वेरिएबल बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया माई नेम। किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए हम उसके आगे सिर्फ डॉलर लगा देंगे, इट्स मीन दैट इज़ अ वेरिएबल। वो एक वेरिएबल बन गया। लेकिन वेरिएबल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, इनके कुछ नियम हैं। क्या? सबसे पहली बात, जो वेरिएबल का नेम होगा, वेरिएबल नेम होगा, वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, नेवर स्टार्ट विद न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी कि नंबर। किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि 0 to 9, कहीं 0 1 2 3 4 इस तरह से किसी से भी स्टार्ट नहीं होगा। ना ही कोई सिंबल होगा और ना ही वेरिएबल के नाम में स्पेस यूज होगा। नेवर यूज स्पेस। क्लियर? सेकेंड रूल, वेरिएबल के नेम में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें होती है। पहला, अल्फ़ाबेट्स। दूसरा, नंबर। एंड तीसरा, अंडरस्कोर। सिर्फ ये 3 चीज़ें यूज़ हो सकती है एक वेरिएबल के नेम के अंदर, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। लेकिन वेरिएबल के नेम जो स्टार्ट है कभी भी 0 से नहीं होगा, या 1 2 मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, कभी सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा, और वेरिएबल के नाम में कभी भी कोई भी स्पेस नहीं होता है। तीसरा रूल, वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स $age and $age is the different। दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है। अगर आपने वेरिएबल्स $AGE स्मॉल में लिखा या फिर ए कैप्स में कर दिया, मीन्स अगर लोअर केस अपर केस हमने यूज कर दिया, तो मीन्स दे आर द 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। ये है आपके वेरिएबल्स का रूल। देन हाउ टू यूज़, हमने वेरिएबल्स बनाए, लेकिन अगर हम इनका आउटपुट लेंगे तो क्या आउटपुट हमें मिलेगा भी? देयर इज नो आउटपुट, बिकॉज हमने वेरिएबल तो बना दिए लेकिन आउटपुट तो हमने कहीं नहीं लिया ना।
तो आउटपुट के लिए क्या लिया जाएगा, इको वेरिएबल नेम, माई नेम, तो आपका आउटपुट दे देगा। इसी तरीके से आप लिख सकते हो जैसे इको माई नेम इज परवेश, इको br, my age is echo $age। अब हम इसको आउटपुट लेते हैं। Oops, an error. Semicolon issues. My name is परवेश सरुआ, my age is 27। ये देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल a यूज़ किया तो 27 आया। अगर मैं यहाँ पर कैप्स a यूज़ करता हूँ, मीन्स दूसरा वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एज वो आएगी। इट्स मीन स्मॉल एज एंड कैप्स a एज इज द डिफरेंट वेरिएबल्स, दे आर द टू डिफरेंट वेरिएबल। ये दो अलग अलग वेरिएबल्स है, उसी हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने बताया ना कि वेरिएबल्स को अपडेट किया जा सकता है, हमें वेरिएबल्स बाद में दोबारा रिक्वायरमेंट है तो हम उसको बदल सकते हैं। हमने ऊपर एक $age बनाया, मैंने एज लिखा इज इक्वल टू 29, लेकिन जब मैं एज का आउटपुट लूँगा, $age का मैं आउटपुट लूँगा, तो मुझे आउटपुट 27 नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 29। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पर हमने दोबारा से उसको अपडेट कर दिया। अगर एक वेरिएबल फर्स्ट टाइम आपने लिखा और उसकी वैल्यू पुट कर दी, इट्स मीन्स वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया। लेकिन अगर वही वेरिएबल आपने दोबारा लिखा और उसके अंदर कोई वैल्यू डाली, इट्स मीन आपने उस वेरिएबल को अपडेट किया है। तो ये था आपका वेरिएबल। देन हम पढ़ते हैं इसका स्कोप। स्कोप से मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट इज स्कोप? स्कोप होती है उसकी यूजेबिलिटी कहाँ तक है, कहाँ तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको फंक्शन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अब हम आगे चल के फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ फंक्शन बताता हूँ कि फंक्शन कैसे यूज़ होता है। मैंने फंक्शन बनाया ABC और इसके अंदर मैंने लिखा इको $age, इको $gender। और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल एज हमने बाहर लिखा हुआ है, लेकिन जेंडर नहीं लिखा हुआ, तो हमने एक वेरिएबल और बना लिया जेंडर और डाल दिया मेल। ये हमने एक फंक्शन के अंदर लिखा और अब फंक्शन को कॉल करते हैं। ABC फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। जब मैं इसको कॉल करता हूं तो एक एरर आएगा। क्या एरर आया? अनडिफाइंड वेरिएबल एज। क्यों? हमने यहां तो एज प्रिंट किया तो आया, एक हमने यहां पे एज बनाया, हमने यहां पे एज को प्रिंट किया तो हमारा आउटपुट आ गया एज 29। लेकिन जब इस एज को हमने यहाँ पर प्रिंट करा तो नहीं आया, लेकिन जेंडर आ गया। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल का स्कोप होता है वो होता है लोकल। 3 स्कोप्स होते हैं एक वेरिएबल के, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लोकल होता है। लोकल मीन्स अगर हमने वेरिएबल किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है, हमने एज कहाँ डिक्लेयर किया है, इस फंक्शन से बाहर किया ना, ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्लोज होता है, तो एज को हमने इस फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया है, तो मतलब ये फंक्शन, ये वेरिएबल इस फंक्शन से बाहर ही काम करेगा, इसके अंदर काम
नहीं करेगा क्योंकि इसका स्कोप क्या है, लोकल है। यहाँ हमने एक जेंडर यहाँ पे बनाया फंक्शन के अंदर, तो ये इसका इस फंक्शन के लिए क्या है, ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर है। और अगर इस फंक्शन के बाहर में इसको यूज़ करो डॉलर इको डॉलर जेंडर, इट्स ऑल्सो सो एरर, ये भी एक एरर आपको देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये इसके लिए लोकल है लेकिन इस फंक्शन से बाहर आने के बाद ये लोकल काउंट नहीं हुआ क्योंकि इसका स्कोप क्या है, लोकल है, उसी तक के लिए सीमित है। लेकिन अगर हमें प्रिंट करना हो, हमें चाहिए कि वो हम यूज़ करें, तो कैसे करेंगे? इस चीज़ के लिए हमें उसको ग्लोबली बनाना पड़ेगा, हमें उसका स्कोप लोकल से ग्लोबल बदलना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे हम? ग्लोबल स्पेस, किस वेरिएबल को हमें ग्लोबल बनाना है? डॉलर एज को। यानी कि ये फंक्शन हमारा बाहर से था और हम इसको अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो हमने ग्लोबल वर्ड लगा दिया कि इट मीन्स एक ग्लोबल वेरिएबल है, एक बाहर का वेरिएबल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, डॉलर एज। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो एक एरर हमारा ख़त्म हो गया और हमारी एज प्रिंट कर दी। लेकिन फिर वही इशू रहा, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ क्योंकि ये इसके अंदर था, तो इसको भी तो ग्लोबल बनाना पड़ेगा, इको ग्लोबल जेंडर, सॉरी इको डॉलर जेंडर। तो इस तरीके से आपका उसका भी आउटपुट आपको मिलेगा। ये था आपका ग्लोबल स्कोप। लेकिन अगर हम बात करें कि ये तो ग्लोबल हो गया, अब एक रहेगा स्टैटिक। स्टैटिक का क्या यूज़ है? स्टैटिक का यूज़ क्या होता है? मैंने एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया डॉलर नंबर और उसकी वैल्यू डाल दी मैंने 10 और इसको सम किया, यानी कि मैंने इको कर दिया, इको डॉलर नंबर इज इक्वल टू डॉलर नंबर प्लस 10। मैंने क्या किया, एक फंक्शन था ABC के अंदर, मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर नंबर, उसके अंदर वैल्यू डाल दी 10 और क्या किया कि डॉलर नंबर की वैल्यू हो जाए नंबर प्लस 10, उसमें 10 जुड़ जाए, ABC दिया तो वैल्यू कितनी आएगी? इट्स 10 20। एक मिनट मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि ऊपर के स्कोप्स हमारे ना आए, हमें प्रॉपर दिखे। हमारा नंबर 10 था, 10 के अंदर हमने 10 और जोड़ा तो 20 आया। लेकिन अब मैं इस फंक्शन को दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया, 2 बार कॉल किया, आउटपुट क्या आएगा? 20 20। 3 बार करूँगा तो भी 20 20। मतलब इस फंक्शन को कितनी बार करूँगा, हर बार मेरा 20 आएगा आंसर, क्योंकि हर बार मेरे नंबर की वैल्यू 10 है और उसके अंदर फिर 10 सम हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो इसका आउटपुट आ रहा है, ये नंबर में जो आउटपुट आ रहा है, ये मुझे फर्दर के लिए चाहिए, मेरे फ्यूचर के लिए यूज़ में चाहिए, तो हम इसका स्कोप क्या करेंगे? स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होगा, अगर हम स्टैटिक नहीं लगाते हैं तो क्या हुआ, जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है, हमारा फंक्शन यहाँ तक कॉल हुआ, ख़त्म हो गया, तो उसके अंदर जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप भी ख़त्म हो जाता है, वो डिलीट हो जाते हैं। तो जब दोबारा मैं कॉल करता हूँ तो दोबारा डॉलर नंबर जनरेट होएगा 10 एंड देन दोबारा कॉल होएगा। लेकिन अगर मैं इसको बना देता हूँ स्टैटिक, तो क्या हुआ, उसका स्कोप ख़त्म नहीं होगा। 20 30 एंड 40 मीन्स फर्स्ट टाइम जिसने कॉल किया तो इसने इसको 10 + 10 करके 20 कर दिया, लेकिन जैसे ही सेकेंड टाइम किया मैंने, इसका स्कोप इसने ख़त्म नहीं किया। डॉलर नंबर की वैल्यू कितनी थी? 20, तो 20 + 10 30, देन 30 + 10 40। तो इसी तरीके से आपका रिपीट होता रहेगा। तो जहाँ आपको लगता है कि मुझे इस वेरिएबल को बाद में यूज़ करना है, तो वहाँ पर आप इसको स्टैटिक इसका स्कोप डिफाइन कर दीजिएगा और ये आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका वेरिएबल्स एंड इट्स स्कोप। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। Please share and like our videos and please subscribe our channel for get the updates of new videos. Thank you.